कोई समझ ही नहीं पाया और मोदी जी जो है इस पूरे प्रकरण में जबरदस्त हाथ मार गए। ये नवंबर के अंदर जो है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ, नवंबर 25 के अंदर इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था। बरफिर धमकी दी गई है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस में चाइना के बहुत जबरदस्त असेट्स थे, ऑयल में असेट्स थे, आपके टेलीकम्युनिकेशन में। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मई में जो है वो ज़्यादा खरीदा था अगर आप देखें, और अप्रैल में उससे कम। एंड देन इंडिया की दो चीज़ें, इंडिया का ये अमेरिका की क्या सांप के मुंह में छछूंदर बनेगा, या अमेरिका फिर से इस दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड स्थापित कर देगा? 11 बिलियन बैरल एक्सट्रैक्टेबल क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ। क्या कहता है, हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं। दैट इज व्हाट इंडियंस से मौजूद है, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये और इसमें ही ये पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व मिला है और ऑयल रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर सोने की खानें भी मिली। असेट्स थे, रशिया के भी वहां पर थोड़े कम डिग्री में मिलिट्री असेट्स थे, ईरान भी रशिया के साथ मिलकर वहां पर ड्रोन्स एंड ऑल डेवलप कर रहा था। और दोस्तों मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया और वहां पे चाइना को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि चाइना की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी और चाइना इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल वहां से खरीद रहा था कि सारा का सारा उसका वहां पे वो इन्वेस्टमेंट डूब गया है। दूसरी तरफ भारत की इन्वेस्टमेंट, भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिला है गुयाना में, और वहाँ पे जिस तरह से नई डिस्कवरी हुई है ऑयल फील्ड की, वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी धमकी ज़रूर दी है कि भाई हम फिर से टैरिफ बढ़ा देंगे, लेकिन रशिया के साथ भी डीलिंग हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि आखिर अमेरिका को चाहिए क्या है? क्या वो खाली तेल का ही खेल है सारा कि भाई तेल मत खरीदो रशिया से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारा गेम पेट्रो डॉलर का है। पेट्रो डॉलर में अगर हम डील करें तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम अपनी करेंसी में डील करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं रशिया के साथ, इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको हर हाल में पेट्रो डॉलर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर टिकी हुई है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। के ऊपर यूएस ने हाथ मार दिया और पहले तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोला कि अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे। अब करें नहीं नहीं, हम उनके साथ में उनके वगैरह वगैरह कि साहब जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन हाथ तो मोदी जी ने मारा है। कोई समझ ही नहीं पाया और मोदी जी जो है इस पूरे प्रकरण में ज़बरदस्त हाथ मार गए। और वो हाथ कैसे मार गए? देखिए, वेनेजुएला के पास वैसे तो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है 300 बिलियन बैरल्स के। अच्छा, ये सारा का सारा काम वैसे अमेरिकन कंपनीज ने ही किया था। ये पूरे खोज निकालना, ये खोज करना और उनको प्रूव करना, ये सारा काम जो है अमेरिकन कंपनीज ने किया था। 1970s में सेट्स थी, उनको सबको कर दिया नेशनलाइज। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने ये किया कि आप ये देखें, ये है वेनेजुएला, ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएला, ये इसकी राजधानी कैराकस, और ये है गयाना। अब इस गयाना में 11 बिलियन बैरल एक्सट्रैक्टेबल क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ। और ये जो 11 बिलियन बैरल ऑयल डिस्कवर हुआ, वो आप देखें कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, यह है एसेकीबो नदी। और इस एसेकीबो नदी के इधर जो इसके पश्चिम में जितना हिस्सा है, ये इसमें ही ये पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व मिला है और ऑयल रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर सोने की खानें भी मिली। अब ये जो है, ये डिस्प्यूट बहुत पुरानी है। ने अगले दिन ये कहा, आई थिंक आई डू हैव अ मैप, जिस पे उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज़्यादा ऑयल ख़रीदना शुरू किया रशिया से।
ये देखें, ये एक वो उसकी आ रहा है, इंडिया इम्पोर्ट्स रशियन ऑयल राइजिंग अगेन। ये नवंबर के अंदर जो है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ, नवंबर 25 के अंदर इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था, मई में जो है वो ज़्यादा खरीदा था अगर आप देखें, और अप्रैल में उससे कम। एंड देन इंडिया की दो चीज़ें, इंडिया कहता है हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इंडियंस से। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रम्प की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रम्प ने ये बात जो की, उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25%, फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या, फिगर्स क्या, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। 2 मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील। कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। हर कंट्री को वो यही जताने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, इसलिए कि जिस वक्त ट्रम्प का मूड इस तरफ हो गया तो यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान को भी कोई ना कोई टफ टाइम दे सकते हैं। एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि भारत को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से थ्रेट किया गया, एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर दे, वरना टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है और भी कई तरह की पाबंदियां और सैंक्शंस जो है वो भारत पर आ सकती है। लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका हमने हमेशा से ना सिर्फ ये कि तारीफ की है बल्कि कई बार कहा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद है, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये और बात है कि हम भारत को अपना दुश्मन माने या भारत को ये समझें कि भारत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं, या जिसको आप दुश्मन माने उससे भी सीखी जा सकती है। तो इस वक्त आप लाख कहिए कि भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हैं या भारत के साथ आप अच्छे से नहीं रह पा रहे, लेकिन ये जरूर है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन चाहे भारत की इकोनॉमी हो, चाहे भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी तरफ अगर हम देखें तो काफी हद तक भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर चुका है और करता चला आ रहा है। उसकी रीजन ये भी है कि हर जगह उनको जाकर जो है पाकिस्तान की तरह IMF या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना पड़ता, या बार बार उनको डोनेशंस या लोन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी शायद हम कह सकते हैं कि काफी हद तक जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो कही बात है